इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम एरे में अगर हमने समझ लीजिए 10 या 20 नंबर्स एंटर करा दिया, हम एरे के सेकेंड लार्जेस्ट नंबर्स प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने डिफाइन कर दिया मैक्स 50, यानी इंटीजर एरे ए मैक्सिमम 50 एलिमेंट्स स्टोर कर सकता है। अगला स्टेप पे है एन। इसका मतलब अगर 50 कैपेसिटी है, लेकिन ये हो सकता है कि यूज़र केवल 5, 10 या 20 नंबर ही एंटर करे। इसी कारण हम यूज़र से पूछेंगे कि आप कितना नंबर एरे के अंदर एंटर करना चाहते हो। तो वो वैल्यू जो यूज़र एंटर करेगा एन के अंदर हम स्टोर करेंगे। और हमने तो बहुत सारे प्रोग्राम में एरे के अंदर कैसे रीड करना है आपको दिखाया, फिर भी एक बार समझाता हूँ। मैं एरे नेम और मैक्सिमम लिमिट रीड एरे को पास कर रहा हूँ। इंट स्टार एक्स है क्योंकि जब सी में ए पास होता है या एरे पास होगा, एरे का एड्रेस पास होगा फंक्शन को, तो एक्स को मिलेगा एड्रेस ऑफ ए और एन होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो यूजर एंटर करना चाहता है। तो फॉर लूप के द्वारा हम हर एरे के लोकेशन पे जितना भी नंबर्स यूजर एंटर करना चाहता है हम वो स्कैनफ द्वारा सेव कराएंगे। इसके आगे हम क्या करना है, अब हमें एक फंक्शन लिखना है सेकेंड लार्जेस्ट एरे। अगर आप सेकेंड लार्जेस्ट एरे का प्रोटोटाइप देख रहे हो तो पहले तो मुझे एक एरे पास करना है, दूसरा लास्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर इनटू द एरे। तो हम क्या कर सकते हैं, ये प्रोटोटाइप यहाँ से कॉपी करके हम इसके द्वारा एक फंक्शन टाइप आउट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी ये प्रोटोटाइप यहाँ कॉपीड है। अगर आप यहाँ देख सकते हो इस प्रोटोटाइप में सेकेंड लार्जेस्ट अंडरस्कोर एरे है, एक्स एड्रेस ऑफ एरे स्टोर करेगा, एन नंबर ऑफ नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। अब मैं इस सेकेंड लार्जेस्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा लार्ज, और दूसरा वेरिएबल होगा यस लार्ज। पहले स्टेप में मैं क्या करूंगा, जीरो और फर्स्ट पोजीशन में जो बड़ा और सेकेंड लार्ज हो उसको मैं स्टोर करूंगा। तो मैं ऐसा ही कर रहा हूं, इफ एक्स ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन, इफ एक्स ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन एक्स ऑफ वन, ठीक है, तब इसका मतलब क्या है, मेरा लार्ज होगा एक्स ऑफ जीरो, ठीक है, लार्ज होगा एक्स ऑफ जीरो, और सेकेंड लार्ज होगा एक्स ऑफ वन। अगर ये कंडीशन फॉल्स रहा तब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली एक्स ऑफ वन मेरा लार्ज होगा और एक्स ऑफ जीरो मेरा सेकेंड लार्ज होगा। तो मैं इस कंडीशन को यहां कॉपी कर रहा हूं, तो लार्ज होगा एक्स ऑफ वन और सेकेंड लार्ज होगा एक्स ऑफ जीरो। तो अगर जीरोथ पोजीशन पे जो नंबर है वो फर्स्ट पोजीशन से बड़ा है तब लार्ज होगा एक्स ऑफ जीरो, सेकेंड लार्ज होगा एक्स ऑफ वन। अगर दूसरा कंडीशन में अगर दोनों इक्वल भी हो या सेकेंड लार्ज नंबर या एक्स ऑफ वन एक्स ऑफ जीरो से बड़ा हो तब एक्स ऑफ वन लार्ज में चला जाएगा, एक्स ऑफ जीरो लार्ज में सेकेंड लार्ज में स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप द्वारा हम एक कोड लिखाएंगे, i इज इक्वल टू जीरो और वन हम स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें जीरो और फर्स्ट लोकेशन में हमें ऑलरेडी पता है कि लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है। इसी कारण हम i इक्वल टू टू से स्टार्ट करेंगे, i लेस देन n और i प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप के अंदर इफ x ऑफ i लार्ज से बड़ा है, ठीक है, तब इसका मतलब क्या है, हमारा लार्ज जो है सेकेंड लार्ज जो है अभी करंट जो लार्ज का वैल्यू है वो ले लेगा और लार्ज जो है एक्स ऑफ आई का वैल्यू कॉपी करा लेगा। आप चाहे तो इस लॉजिक को आप ट्रेस आउट करके वेरीफाई कर सकते हैं। एल्स इफ, ठीक है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, एल्स इफ पे एक्स ऑफ आई ग्रेटर देन सेकेंड लार्ज, ये भी हो सकता है कि नंबर लार्ज से बड़ा ना हो लेकिन सेकेंड लार्ज से बड़ा हो, तब हमें केवल सेकेंड लार्ज चेंज करना पड़ेगा। इसी कारण हमने सेकेंड लार्ज को ऐसे असाइन करा दिया। तो ये था फॉर लूप का कंप्लीशन। यहीं पे मैं प्रिंट कर सकता हूं, प्रिंट एफ सेकेंड लार्जेस्ट इज परसेंटेज डी सेकेंड लार्जेस्ट हो जाएगा। तो अभी मैं समझाता हूं मैं क्या कर रहा हूं।
सबसे पहले समझ लीजिए एरे के अंदर कुछ नंबर्स है, ठीक है। एरे के अंदर काफ़ी सारे नंबर्स हैं, 5 नंबर्स 10 नंबर्स जो भी हो। मैं फर्स्ट जीरोथ और फर्स्ट पोजीशन में ये फाइंड आउट कर रहा हूँ कि वो दोनों पोजीशन के बीच में कौन सा लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट है। जब मैं वो फाइंड कर रहा हूँ एक लूप लिख रहा हूँ जिसमें एक चेक कर रहा हूँ कि अगर सेकेंड पोजीशन का नंबर लार्ज से ग्रेटेस्ट है तो मेरा सेकेंड लार्ज करंट वैल्यू ऑफ लार्ज लेगा और लार्ज होगा एक्स ऑफ आई का वैल्यू लेगा। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है, अभी फॉर एग्जाम्पल ऐसे नंबर देख लीजिए, अगर नंबर ऐसा हो 10 20 11 5 तो शुरुआत में क्या हो गया, एक्स ऑफ 0 था 10, एक्स ऑफ 1 है 20, तो हमारा लार्ज बनेगा 20, सेकेंड लार्ज बनेगा 10। अब हम क्या कर रहे हैं, 11 पे आ रहे हैं। 11 ग्रेटर देन 20 फॉल्स है, लेकिन 11 क्या है 10 से, 11 क्या है 10 से बड़ा है क्योंकि 10 सेकेंड लार्ज है। तब मुझे सेकेंड लार्ज 11 से रिप्लेस करना होगा जो हमने यहाँ पे किया है। तो आप इस तरह डेटा देख के इस प्रोग्राम का ड्राई रन करा सकते हैं, तो तभी आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए आप इस प्रोग्राम को हम कॉपी करा देंगे और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे कोई कंपाइलर एरर तो ना हो। चलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू द एरे, ठीक है, 10 लिख देंगे, ठीक है। अभी 10 नंबर्स को एंटर कराएंगे हम, 3 -9 33 44 88 -99 -9 -3 66, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 6 9 और एक चाहिए, तो चलिए इसको 1000 करा देंगे, ठीक है, या 100 1000, चलिए कोई बात नहीं। अगर आप देख रहे हो 89 सेकेंड लार्जेस्ट है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो पॉजिटिव नंबर है 33 44 88 66 और 1000, तो 1000 के बाद सेकेंड लार्जेस्ट है 88, इसी कारण हम सेकेंड लार्जेस्ट को 88 प्रिंट करा रहे हैं। तो प्लीज़ इस प्रोग्राम को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पा सकते हो। इस प्रोग्राम देख के आप समझने की कोशिश कीजिए कि लॉजिक कैसा वर्क हो रहा है। आप ऐसे सैम्पल इनपुट देख के डेटा ट्रेस कर सकते हो, ट्रेस करके आपको आराम से आउटपुट पता चलेगा। अगर अभी भी आपको लॉजिक में कॉन्फिडेंस नहीं है तो प्लीज़ आप एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट दोबारा देख के यहाँ आ जाइए।